नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। निकाय चुनाव के दौरान हमने लगातार मुद्दों को उठाया है। इन मुद्दों के बीच नगरपालिका से लेकर नगर निगमों के होने वाले भ्रष्टाचार की बात मुखर होकर सामने आई है। हर कोई चाहता है कि विकास के लिए सबसे पहले लेन देन और कमीशन खोरी का खेल खत्म किया जाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है और क्या इसे पार्षद को वोट देकर खत्म किया जा सकता है। निकायों के जनप्रतिनिधियों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्या पार्षद चाहे तो निकाय में भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है? क्या ब्यूरोक्रेसी पर इन चुनावों के जरिए लगाम कसी जा सकती है? कैसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए इस चुनाव में जो बिना भ्रष्टाचार के आपके काम आसानी से करवा सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हमारी होगी इस खास पेशकश में। खास मेहमानों के बीच आपके साथ भी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आखिर भ्रष्टाचार के गढ़ को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, चर्चा करेंगे। इस इशू पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस नेता जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल है, बीजेपी नेता और पूर्व मेयर पंकज जोशी जी चर्चा में हमारे साथ हैं। जयपुर नगर निगम में चल रही कमीशन खोरी का मामला अब से चंद दिनों पहले जब उजागर हुआ तो लोगों के आरोप सच के रूप में सामने आए। इस हकीकत का खुलासा हुआ कि कैसे निकायों में छोटे छोटे काम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। कैसे पार्क में पौधे लगाने से लेकर चौकीदार तैनात करने से लेकर सफाई कर्मियों की नियुक्ति जैसे कामों को भी पैसों को लेकर किया जाता है। सड़क नाली से लेकर सफाई के कामों में कमीशन की बात कोई नई नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जहां जनप्रतिनिधियों की लंबी फहरिस्त हो वहां भी भ्रष्टाचार नींव के आखिरी पत्थर तक जड़ें फैला चुका है? क्या जनप्रतिनिधियों के दम पर ही भ्रष्टाचार की जड़ें फैलाई गई है? क्यों आम आदमी कहता है कि बिना लिए दिए काम नहीं कराए जा सकते? जयपुर से लेकर जोधपुर नगर निगम में बीते 5 साल को अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर खुलासों का सिलसिला अब तक जारी है। क्या इस काले खेल पर कभी लगाम नहीं लगाई जा सकती है? क्या वोट इस कमीशन के खेल का खात्मा करने का जरिया नहीं बन सकता है? क्यों हर बार इस बीमारी को इलाज मानकर अकेले छोड़ दिया जाता है? आखिर कहाँ है कमजोरी? इस बार जब 22 तारीख को लोग अपना पार्षद चुनेंगे तो क्या उनको शहर की नई सड़क का 5 दिन बाद टूटना याद होगा? क्या उन्हें पता होगा कि इलाके में क्यों मंजूर की गई नालियां और सीवरेज की चौड़ाई छोटी पड़ गई है? क्या बेतरतीब होते अतिक्रमण और अवैध निर्माण इस वोट का आधार बनने जा रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि अब अच्छे दिन आएंगे? क्या जिस पार्षद को आपने जिताया है वो ऐसा मेयर चुनेगा जो पार्टी के लिए नहीं बल्कि शहर की तकदीर को संवारने के लिए काम करने वाला होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब ढूंढना होगा, वरना इंतजार के 5 साल काफी भारी पड़ सकते हैं। मुद्दे को तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों भ्रष्टाचार का आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। 22 तारीख को वोट डालने जाने हैं। जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को उठाया और पहले नगर निगम में जिस बात का हमने जिक्र किया कमीशन खोरी का, वो खेल उजागर हुआ। ज्योति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव के जरिए क्या भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाना संभव है? आप कैसे देखते हैं? देखिए अश्विनी जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है कि नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार है और जो अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से चलता है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो पाती तो उसमें पार्षदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, जैसे मैं अगर अपना ही अनुभव अगर आपसे शेयर करूं कि जब मैंने नगर निगम में हो रहे इस भ्रष्टाचार को उठाया तो मुझे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी, मैं इसमें राजनीति को बिल्कुल नहीं लाना चाहती हूँ भ्रष्टाचार के मुद्दे में, कि जब चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, उन पार्षदों ने उस बात का विरोध किया
यानी कि कहीं ना कहीं वो पार्षद, और ये बात सबके सामने सच्चाई के साथ आ गई कि अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत चल रही है, और उसके बावजूद अगर पार्षद उसका एक सवाल आपने समर्थन खड़ा कर रहे किया हैं। कि अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी की ये कड़ी क्या जनप्रतिनिधि पार्षद तक जाती है? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर, जैसे अगर हम सफाई कर्मचारियों, जो खास तौर से जयपुर में जो मुद्दा है अस्थायी कर्मचारियों का, कि 5,000 की जगह 2,000 कर्मचारी काम करते हैं और बाकी का पैसा बंटता है, तो इस चीज को पार्षद ही सबसे ज्यादा मॉनिटर कर सकता है कि उसके वार्ड में कितने कर्मचारी लग रहे हैं। और वहां के अगर हम आधिकारिक स्तर पर देखें तो वहां का इंस्पेक्टर मॉनिटर कर सकता है। लेकिन अगर इंस्पेक्टर और पार्षदों की अगर मिलीभगत हो जाए कि हमारे यहाँ पे 20 की जगह 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये चल रहा है, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा अपने क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से, या उसके पास एक नियत अमाउंट पहुंच रहा है, तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आती है। आप अब आपने हकीकत क्या बताइए, क्या संभावना पे बात मत कीजिए, आप हकीकत बताइए। नहीं होती क्या है, होता मैं है? तो मानती हूँ होता है, क्योंकि जिस तरीके का मुझे माहौल वहां देखने को मिला कि जब मैंने अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के कुछ पार्षद कहो और बीजेपी के अगर पार्षद कहो तो वो ऐसे विरोध में आ गए, ऐसे उस ठेकेदार के पक्ष में बोलने लग गए जैसे वो ठेकेदार उसके सीधे उनके पास जो है पैसा पहुंचा। ये हकीकत है, इसको हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई जसवंत और सिंह जी सबके सामने बिल्कुल। आई, ऑन डॉक्यूमेंट सामने आई और अधिकारी को जेल में जाना पड़ा। मैं इसमें और तफसील से आपसे बात करूंगा। जसवंत सिंह जी हमारे साथ सिरोही से कॉलर जुड़े हैं, बताएं जसवंत सिंह जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जनता को भी मौका है कि उनको कभी किसी के लालच में नहीं आना चाहिए जी। अगर वो लालच में आ जाते हैं तो फिर वापस एक भ्रष्टाचारी को चुनने का इनको मौका मिल जाता है। इसलिए मेरा यही सवाल है कि आप जनता जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर ये ईमानदार व्यक्ति को वोट दे। मेरा कहना यही है। शुक्रिया सर आपकी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप जब प्रत्याशी को चुन रहे हैं तो उसकी ईमानदारी को आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कई बार तो शायद जनता के पास विकल्प ही नहीं होते हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हमको ऐसे विकल्प तैयार करना, जब जनता के सामने अगर ऐसे ईमानदार व्यक्तियों के विकल्प अगर खड़े होकर के सामने नहीं आएंगे जो ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जनता अगर उनको समर्थन नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को खत्म करना, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अश्विनी जी, मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगी, आप लोग ने बहुत अच्छा मुद्दा इसको छेड़ा है, समय समय पर इसको बनाया है। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि इसको, जैसे आज आपने मुद्दा बनाया, एक चर्चा का विषय बनाया, और चर्चा का विषय बनकर के वो खत्म नहीं हो जाए। अगर हम मिलकर के इस मुद्दे को अगर अंजाम तक अगर पहुंचाने की ठान लेंगे तो मैं मानती हूं कि वो पहुंचेगा, क्योंकि ये हुआ है। बिल्कुल, मुद्दों की लड़ाई हमारे मिजाज में है, हमारी तासीर में। आप निश्चिंत रहिए, ये मुद्दा लगातार फर्स्ट इंडिया के इस बैनर पे उठता रहेगा। विजय सोनी जी जयपुर से जुड़े, बताएं विजय जी आपकी क्या राय है? सर, सबको नमस्कार है मेरा। नमस्कार सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई खून के आंसू अगर नहीं देखे हैं तो ये नगर निगम और जेडीए में कोई काम करवा के देख लो, अच्छी तरह रो जाएगा, अच्छी तरह खून के आंसू आ जाएंगे उसके। जब तक ये वो थक नहीं जाता, ये छोड़ते ही नहीं है। मैंने विजय जी, हर बार ऐसा होता है या पिछले 5 सालों का जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो 5 साल में ही मेरा काम पड़ा, और मैंने तो अभी देखा था बस, जो अब मैंने जनवरी के बाद से जो मैंने काम देखा था, जनवरी से लेके मैंने और अप्रैल तक मैंने देखा, अभी इसी में 2014 में। बिल्कुल, इसीलिए इस बार हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं ताकि जागरूकता हो और कम से कम आपके लिए, अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई आए। पंकज जी हमारे साथ है इस चर्चा में। पंकज जी, अब मैं इसी मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि नगर निगम की सूरत हाल जो आज बिगड़े हुए हैं उनको कैसे संवारा जा सकता है? देखिए अश्विनी जी, दो चीज़ें बड़ी साफ साफ सी हैं इसके अंदर कि पहली चीज़ ये है कि जैसा अभी ज्योति जी ने कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत, लेकिन जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो तंत्र को भी दी गई है और लोक को भी दी गई है। और जब लोकतंत्र के अंदर जिसने जनता ने क्योंकि अपना जो है ट्रस्टी बना करके जिन लोगों को भेजा है, ये उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि वो इसके ऊपर जो है अपना जो है स्पष्टीकरण भी दें और रोकें भी। और जो बात कही कि आप कैसे रोकें, कैसी चीज़ें, उन्होंने कहा कि भाई वो लोग शामिल हैं या ये लोग शामिल नहीं हैं। मैं कहता हूं कि भाई आज जो भी चीजें हैं, क्या ऐसी चीजें आज होने के लिए कहां से शुरू होंगी और कहां खत्म होंगी और किस तरीके का रुकेगा? क्योंकि हम बात तो हम बराबर कर रहे हैं कि ये चीज रुकनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम चुनना चाहिए, नया पार्षद आएगा, दोबारा हम देंगे उसको, 5 साल सहन करेंगे, उसके बाद पार्षद चेंज हो जाएगा। आपने देखा है निगम को, हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है जो नहीं होगा। जो मैं ये कह रहा हूं कि अब जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये चीज होनी चाहिए कि वहां की जो लोग हैं उस पार्षद को वहां के लोगों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। पहली चीज है कि आप जितनी भी चीजें कर रहे हैं, यदि आप वहां नाली बना
बना रहे हैं या वहां पर सड़क बना रहे हैं, तो उसका जो वर्क ऑर्डर है वो आरडब्ल्यूएस को क्यों नहीं जाना चाहिए? वहां की जो रीजनल वेलफेयर सोसाइटीज है उसको उसकी कॉपी क्यों नहीं जानी चाहिए कि भाई आज हम आप लोगों के लिए सड़क बना रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम जो है दोबारा जो है हम क्यों नहीं अपने साइट पर डालते कि ये काम इस क्वालिटी का, ये पूरा वर्क ऑर्डर हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, ये चीज होनी चाहिए। दूसरा जो चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार की बात आती है कहीं ना कहीं आती है, इसका एक मुख्य प्रॉब्लम ये होती है कि आज जो पार्षद है यदि वो उठाना भी चाहता है तो उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को किस लेवल पे उठाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है, वो भी एक चीज जो है वो तय की जानी चाहिए। तय नहीं है, तय है। प्लेटफॉर्म जो है वो है बोर्ड, क्योंकि बोर्ड जब बैठता है तो बोर्ड की मीटिंग से नहीं होती, हंगामा होता है, क्यों होता है ऐसा? तो क्यों बढ़ता है वो रीजन है ना कि उनके कारण क्या है। तो फिर जनता को इस बार सोच लेना चाहिए कि ऐसे हंगामा करने वाले जो लोग हैं, बदनीयत लोग हैं, उनको नहीं भेजेंगे हम। बिल्कुल आपने कहा कि जो लोग हैं, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड की जब मीटिंग्स होंगी तो उनके जो तथ्य होंगे वो जनता के सामने, चाहे मीडिया के सामने से आए, चाहे वो जो है प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसकी जो तस्वीरें सामने आएंगी, उनके जो ट्रस्ट जिस पे किया है उस पार्षद ने क्या मुद्दे उठाए हैं, कितने सच हैं कितने गलत हैं, वो सब चीजें उनके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। विजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, चित्तौड़गढ़ से है कॉलर, बताइए आपका क्या कहना है? सर नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं फर्स्ट इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के जो कार्यक्रम चला रहा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। शुक्रिया सर, बताइए आपकी क्या राय है? सर मेरी ये राय है कि जो अपन पार्षद चुन के भेजे वो सच छवि का ईमानदार हो, और वो जो रोड वगैरह जो इनमें सब में ठेकेदारों से जो बंदी बनती है 2% 3% वो नहीं हो। बिल्कुल, एक बंदी का जिक्र किया, चलिए मैं आप दोनों से राय ले लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। बंदी का ये जो एक सीन है, क्या माना जाए नगर निगम और नगर पालिकाओं की रवायत बन चुका है पार्षदों के लिए खास तौर पर? देखिए, मैं इसके अगर हम जड़ तक अगर जाना चाहें तो हमको जाना चाहिए और नीचे तक। ये बात आ रही है, जैसे अभी हमने जयपुर में देखा कि किशनपोल के जो विधायक हैं मोहनलाल गुप्ता जी, उन पर आरोप लगा कि भाई 15 लाख रुपए देकर के उन्होंने टिकट दिया जी, और उन्होंने बिल्कुल ओपन कह भी दी, इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि 2000 के जो कमाने वाला है उसका क्या औकात है, मतलब जिसकी औकात है उससे तो आप ले ही लोगे जिसको आप औकात वाला समझते हो। तो अगर ये स्थितियां अगर रहेंगी तो मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बात है, ये बातें पार्षदों के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने के लिए उनको एक तरह से कहे कि एक उनको दे दिया, अब तुम 15 लाख रुपए देकर 15 लाख जो देकर आएगा वो फिर कमाना भी चाहेगा। और अगर ऐसी स्थितियां जनता के सामने आ जाती हैं तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स को जनता को नकारना चाहिए कि आप अगर टिकट ले आओगे ऐसे पैसे देकर के, तो पैसे देकर के जनता के वोट जो है वो नहीं मिल सकते। चलिए सुनील जी क्या कहते हैं, जयपुर से जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है? हाँ, मैं ये कहना सर कि भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा 12-13 तारीख के दैनिक भास्कर पत्रिका में सब में आया है कि 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए देकर टिकट दे रहे हैं, वार्ड 72 की बात है जी। अगर ऐसे आदमी पैसे लेके टिकट लेते हैं और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, क्या ये पार्षद बन के आते हैं तो क्या ये काम करेंगे या अपनी जेब भरेंगे? मैं खाली इतना तो जानना चाहता हूँ सर। चलिए, प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ पंकज जी है। पंकज जी, आप अपनी राय दें, ब्रेक पर जाएंगे, फिर एक ऐसी बाइट आपको सुनाएंगे जो सच साबित कर देगी कि नगर निगम जयपुर की हकीकत क्या है। पहले पंकज जी आपके पास। देखिए अश्विनी जी, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं दो इसमें भी जो बातें आती है वो सामने आती है कि जिसको टिकट नहीं मिला वो एक आरोप लगाता है, जिसको टिकट मिल गया वो कहता है कि नहीं मुझे टिकट जो मिला है वो मेरी कार्यशैली के आधार पर। आपके विधायक ने स्वीकार कर लिया। देखिए ज्योति जी, मेरे ख्याल में ये आज भ्रष्टाचार की बात है, इसके ऊपर ये बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन पंकज जी इस बारे में बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए ये जो चीजें हैं, नहीं बिल्कुल बात होनी चाहिए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा भी, उसके टिकट के बारे में बात भी की, प्रदेश ने उसको सुना भी, और सुनने के बाद में उसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना बयान दिया कि हम इसकी जांच भी करवाएंगे, किस बात के ऊपर कैसी चीजें आई, कहां आई। जो दो चीजें बड़ी चीजें हैं, आज हर एक आदमी व्यक्ति होता है कि वो चुनाव लड़ने की बात करता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। नहीं ज्योति जी देखिए, ज्योति जी मैं आपको बताता हूं, नहीं रिएक्शन नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आज आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में दो चीजें बहुत साफ साफ सी हैं कि एक तरफ तो ये होता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी चुनाव लड़ने के लिए आज पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टी चाहे आपकी पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी, घुमाई मत, सीधा से बताइए पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं? विधायक के खिलाफ भी आपने सवाल पूछा, क्यों नहीं विधायक से? नहीं, हमने कहा, देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम जांच करवाएंगे इसकी, और जांच करके इसके जो है तथ्य बिल्कुल सामने रखेंगे। चलिए मैं इस पे एक मुद्दा होगा उसको लेकर लौटूंगा, ब्रेक का टाइम है। उससे पहले नीलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताएं नीलम जी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप
जनप्रतिनिधि द्वारा इससे क्वेश्चन उठा रहे हैं। शुक्रिया। और मैं कहना चाह रही थी सर कि आप ये जो क्वेश्चन रखा है भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? जी। सर भ्रष्टाचार आप मिटेगा कैसे? जब आप टिकट जब आप दे रहे हैं पार्टी अपने अपनी तरफ से, तो वो लाखों रुपए ले रहे हैं। तो वो जब लाखों रुपए देंगे तो वो लोग भी तो अपना जब जाएंगे पार्षद बन के तो निगम में वो भी चाहेंगे कि हम पहले जो हमने जो किसी उधार लिया है, कैसे हमने पैसा हैंड के निशान तो पैसा दिया है पार्टी में दिया है, पार्टी के नेताओं को दिया टिकट प्राप्त करने में, तो पहले वो कमाएंगे तो अपना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार तो मतलब पार्टी से जो पार्टी है, दोनों पार्टियां ही, वो जब तक जब टिकट एक मतलब अच्छे छवि वालों को जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता में काम कर रहा है, उसको टिकट ना देकर बिल्कुल पार्टी के स्तर पे आपने बुनियादी सवाल खड़ा किया। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए कि पार्टी अपने स्तर पर ही इस बात की शुरुआत कर देती है, जनप्रतिनिधि से पहले टिकट के स्तर पर ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आगे जाकर कैसे आपके काम अटकते हैं, कैसे आपके वार्ड की सूरत बिगड़ती है, ये समझेंगे। जयपुर नगर निगम के एक सीनियर पार्षद का बयान है, ब्रेक के बाद वो आपको सुनाएंगे, फिर हम चर्चा पर आएंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। काफी अहम है, बने रहिए बिग फाइट पर। जो भी प्रतिनिधि हमसे वोट लेकर और जनता के कार्य करने के लिए बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और 5 साल बाद तक कोई हमारे बीच में नहीं आता, तो इससे ये लगता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और जनता के जो वादे किए वो भूल जाते हैं। जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हर एक वार्ड से चुन के तो आएंगे, लेकिन जब तक कि ये राज्य सरकार की दखल निगम में कम नहीं हो जाएगी या ख़त्म नहीं हो जाएगी, जब तक हमारी कोई भी नगर परिषद या नगर पालिका पूर्ण स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर पाएगी। कमाई का यही तरीका है। अगर पार्षद जो है, जैसे ठेकेदार है, ठेकेदार ने 15 लाख का ठेका लिया तो 2% तो वो देता ही है, पार्षद को देता ही है, 2% देता ही है। और उसके बाद भी अगर मान लो उसको ज़रूरत ज़्यादा है तो यार 5 लाख का काम कम कर दे। अच्छा, 20 लाख का के पास क्या अथॉरिटी है? कुछ नहीं है। तो पार्षद के पास कोई अथॉरिटी नहीं, कोई काम ही नहीं पार्षद के पास। तो फिर ये 2% क्यों? किस ये 2% तो ठेकेदारों ने अपना रवैया बना रखा है, फिक्स है वो तो। और ऊपर से नहीं, मेरी बात नो, नहीं तो पार्षद उसका ठेका तो कैंसिल करा ही सकता है, पार्षद उसके ठेके के खिलाफ लिख दे, इसलिए वो तो उनका फिक्स है। आज हमारा सवाल आपसे है कि क्या जनप्रतिनिधि का ईमानदार होना सबसे पहली ज़रूरत है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। सुनील शर्मा जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बताएं सुनील जी, आपका क्या कहना है? सर जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पैदल ना चलने के कारण केजरीवाल से बधाई दे रहा हूँ आपको। शुक्रिया सर, बताइए। सर जी यह बताओ, अभी पार्षद जब जो चुनाव लड़ते हैं, पार्षद खड़े होते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? जी। जब उनकी तनख्वाह नहीं देगा तो भ्रष्टाचार फैलेगा जी। और एक वार्ड में कम से कम 50 आदमी खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये कोई कमाई है तभी वो खड़े हो रहे हैं। जी। दूसरी बात, अगर हम कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, वहाँ अगर टाइम लगता है और पैसा मांगा जाता है, तो एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जहाँ हम जाते हैं, हमारी सुनवाई हो और रातों रात काम हो। शुक्रिया सर इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए, आपकी इस राय के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में जयपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की आपसे वजह जानना चाहूँगा। आम कार्यकर्ता की अवहेलना की पार्टी ने। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन 10 साल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बचपन से जब होश संभाला तब से। कार्यकर्ता को टिकट दिया नहीं, वार्ड के बाहर से टिकट दिया, इसलिए। जी, ये एक आपने सवाल खड़ा किया, लेकिन मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिसको टिकट मिला वो भ्रष्टाचार के दम पर मिला, या फिर आपका जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है वो भ्रष्टाचार के खात्मा का मकसद है? भ्रष्टाचार के बल पर ही उसको टिकट मिला।
और मेरा भ्रष्टाचार को खात्मा ही मुद्दा है। कैसे करेंगे खात्मा? क्या आपको लगता है नगर निगम जयपुर की अगर बात की जाए, क्या सबसे बड़ी खामी है? सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किन कामों में कुछ बताएंगे? किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक के सामने जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहाँ क्या काम हो रहा है, कभी भी नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। जी, मैं ज्योति जी आपके पास आऊंगा। ट्रांसपेरेंसी वाली बात की, हमने गुलाम नबी साहब को भी सुना, ठेकों को लेकर जिक्र किया और बताया कि किस तरह से जयपुर नगर निगम में ये खेल खुला चलता है। आपके घोषणा पत्र पर भी अगर गौर किया जाए तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात है कि जितने भी टेंडर पॉलिसी है उनको ऑनलाइन किया जाएगा। क्या ये सबसे पहली बात है जहां से भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है अभी? अश्विनी जी, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पार्षदों का ईमानदार होना जरूरी, मैं इसके दूसरे पहलू पर भी आना चाहती हूँ। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई अधिकारी, देखिए, चाहे कि ये गलत काम नहीं हो सकता, वो अगर अडामेंट है, वो अगर ईमानदार है, तो कोई भी नेता गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि फाइल अधिकारी से चल करके नेता पर आती है और अधिकारी की टिप्पणी को चेंज करना, उसको वापस उस अधिकारी को ही सही, अगर नेता चाहे कि कोई सही टिप्पणी होकर के आई, नेता ने उस पर गलत टिप्पणी कर दी, वापस फाइल अधिकारी के पास जाएगी और वो उसको वापस एनालिसिस कर सकता है। तो यहाँ पर अधिकारियों की जो जिम्मेदारी तय करने की बात होती है, वो बात बहुत जरूरी है। जैसे अगर सड़क टूट गई, हमने चाहा, मैंने भी ये कोशिश की कि रोड हिस्ट्री बननी चाहिए। एक रोड तो आपको साल में 5 बार बनती हुई दिखेगी और एक रोड आपको 5 साल में 1 बार भी बनती हुई नहीं दिखेगी। क्यों उसी रोड को बार बार बनाते और क्यों रोड वो बार बार टूट जाती है? अगर रोड हिस्ट्री अगर सामने आ जाएगी तो वो सारी स्थितियां क्लियर होगी। सही बात कही, पारदर्शिता वाली बात है, लेकिन वो रोड हिस्ट्री वही उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों से बनानी है जिनके हित उससे अटक रहे हैं, तो वो उस काम को होने नहीं देते। और यहां पर जनप्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो अगर ईमानदार है, वो अगर उस सिस्टम में शामिल नहीं होता है, तो वो इस बात के लिए अडामेंट हो सकता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि वो अधिकारी भी फिर तो एक दूसरी कड़ी आप ये कहना चाहती है, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो अधिकारी है वो भी इसमें लिप्त होते हैं। निश्चित रूप से उसकी ज्यादा, वो अगर चाहे, वो अगर ईमानदारी से काम करे, किसी दबाव में नहीं आए, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। एक पार्षद, एक जनप्रतिनिधि अकेला भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर ये यहाँ भी कड़ी से कड़ी जुड़ती दिख रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, झालावाड़ से भारत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है? हेलो जी। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं हमारे यहाँ जो प्रशासन है जी, जो हमारी जनता, जबकि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के हैं, हम उनसे कोई शिकायत नहीं, मतलब पूरे ये मामले की जाती, कोई भी कार्यालय में जाए, कोई से ऑफिस में जाए, यहाँ जनता की कोई सुनाई नहीं करता है। हम ये चाहते हैं कि मैडम को ऐसा कोई प्रतिनिधि यहाँ रख के झालावाड़ में जो इसका पूरे कार्य ठीक ठाक कर सकते हैं। शुक्रिया सर इस चर्चा में आपके जुड़ने। इस बात को और आगे एक बार पूरा करना चाहूंगी। मैं ये मानती हूँ कि कुछ अधिकारी जो है वो इस तरह के वो भ्रष्ट होते हैं, वो एक ऐसा होता है जनरली कि वो ही सरकारें बदलते हैं। वो कुछ कांग्रेस के, बीजेपी के, दोनों पार्टियों के नेताओं के कुछ गलत सही काम करते हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो शहर के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनके गलत सही काम करते हैं, और जब वो लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे में फंसते हैं तब वही नेता और वही प्रभावशाली व्यक्ति उनका संरक्षण करते हैं। और जब ये स्थितियां पैदा होती हैं तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हो पाती और फिर उन्हीं की वजह से, मैं तो कहूंगी उन्हीं अधिकारियों की वजह से। लेकिन पहली बात यह है कि अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार होगा तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आश्रय नहीं मिलेगा। आप इस बात से तो सहमत होंगी? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, संरक्षण की बात जहां तक आती है, जनप्रतिनिधि को ईमानदार होना चाहिए, उसको ऐसे अधिकारी को संरक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन अधिकारी कुछ इस तरह के भी होते हैं, जब कुछ असाक्षर, हम यूं कहें कि जो कानून के जो जानकार लोग नहीं आते, तब ये अधिकारी उनके कुछ गलत राय दे करके उनके कुछ गलत काम कर देते हैं। बीजेपी के नजरिए से भी समझूंगा, पंकज जी के पास भी जाऊंगा। आपको मेरे को संरक्षित करना। विजय जी जयपुर से जुड़े हैं, बताएं विजय जी आप क्या कहेंगे? आपके चैनल पर आ रहा है भ्रष्टाचार की बात। जी सर। भ्रष्टाचार चला के जिस तरह से हो रहा है, टिकट के बंटवारों में नोट चले हैं। वार्ड नंबर 32 से एक ऐसी महिला को वोट दिया गया है टिकट। किस पार्टी से? हाँ जी, कांग्रेस से जी। और ब्लॉक अध्यक्ष के लिखने के बाद भी एक कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। राहुल गांधी कहते हैं कि हम नीचे के स्तर से जो आएगा कार्यकर्ताओं को तरजीह देंगे, और यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा भई है। जो चेहरे जानते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत जानते हैं कार्यकर्ताओं को, यहाँ तो पायलट ने बनिया धार कर दिया है। किसने कांग्रेस आएगी? ये हालात हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के चरम पर चला है।
जम के टिकट के बंटवारे लूट मची। बिल्कुल, हम बुनियाद पर फिर आ जाते हैं। मैं पंकज जी आपके पास आता हूँ। शुक्रिया विजय जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार जो मुद्दा उठ रहा है कि टिकटों के बंटवारे में खासतौर पर जो मंशा पर सवाल हुए, पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े हुए, फिर दूसरा जनप्रतिनिधियों से का ब्यूरोक्रेसी के साथ जो तालमेल की बात है वो बात सामने आई। जैसा कि राजेंद्र जी ने हमें बताया कि नगर निगम में किस तरह से हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है, ये बड़ी बात है। आप खुद इस नगर निगम का हिस्सा रहे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों खत्म नहीं हो रहा अभी तक? आप जैसे लोग भी रहे फिर भी। अश्विनी जी, जो मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं हम जो पारदर्शिता की जो बात है, पारदर्शिता के साथ जो कानूनों को हम लगातार रोके जा रहे हैं, आज जिस चीज़ में कहीं में जहां भी देखिए भ्रष्टाचार वहां होगा जब या तो काम में देरी होगी या कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिशनरी पावर्स को जो है हम छोड़ देंगे, यहां भ्रष्टाचार का जन्म चालू होता है। दूसरा, तो आप घोषणा पत्र ले आते हैं ना, आप अपनी बातें कहते हैं, कांग्रेस लेके आई, प्रणामी जी कहते हैं हमें घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, संकल्प पर कायम है। देखिए अश्विनी जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जो हम संकल्प पे तैयार हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज यदि आप वार्ड कमेटीज बना देते हैं, वार्ड कमेटीज में वार्ड पार्षद के साथ यदि 3 आदमी वार्ड कमेटीज के और होंगे तो वो बात न केवल पार्षद के पास रहेगी, जो अभी एक पार्षद साहब कह रहे थे बोर्ड बीजेपी का रहा और एक बार भी नहीं बनी। देखिए कहीं ना कहीं फिर आप बोलते हैं संकल्प पत्र को कहीं ना कहीं वही राजनीति कहीं ना कहीं आपका बोर्ड रहा, मेरा बोर्ड रहा, मैं मेयर रहा, आप मेयर रही, कहीं ना कहीं बात आकर के यहाँ रुक जाती है। कहीं ना कहीं देखिए व्यक्ति को जो है कहीं भी आप देखिए तो पार्टी के साथ जो व्यक्ति जिस जगह पर पहुंचा है उस व्यक्ति का दायित्व है कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए प्रयास करे और प्रयास करके उनको वहां तक पहुंचाए। आज मोदी जी वहां पहुंचे हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री ये तो नहीं कह रहे कि मेरी पार्टी कर रही है, नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो अब सर उन्होंने तो ये भी कहा है मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही कहा उन्होंने। क्यों नहीं होता है आपकी यहाँ कर रहे ना, आज उनके यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जहां वो काम कर रहे हैं वो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज में। राजस्थान की बात कीजिए, जयपुर की बात कीजिए, अब क्या हुआ? नहीं मैं कह रहा हूं आपको, देखिए जब धीरे धीरे करके आप आएंगे तो ऊपर से आएंगे ना, कहीं तो रास्ता करेंगे, नीचे से जाएंगे या ऊपर से आएंगे, आप सीधे बीच में जाएंगे। देखिए मैंने कहा ना आपको, जब आप भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि हम उस कानून के तहत उसकी पालना करेंगे जिन कानूनों को बनना चाहिए। बताइए, अगर आपके विधायक पर सरेआम आरोप लगते हैं, इस चैनल पर लगे हैं, अभी कॉलर्स के जरिए लगे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष सिर्फ जांच का आश्वासन दे देते हैं, कांग्रेस में भी आरोप लग रहे हैं, ऐसा क्या होता है? नहीं, तो यहाँ चुप्पी हो जाती है। देखिए अश्विनी जी, देखिए जो आरोप लगाए हैं, आरोप लगाने के बाद आज इस संगठन को, क्या आप किसी भी आरोप को आज घर के अंदर, मैं कह रहा हूं चलो घर के अंदर यदि आपके घर के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर यदि चारित्रिक लांछन लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उसी टाइम डिसाइड कर देंगे या उसकी बात करेंगे? और आज जो चीजें हमने आप बहुत साफ सा कहा, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं जब टिकटों के वितरण होते हैं, आप देखिए टिकटों के वितरण के अंदर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि दोनों पार्टियों के अंदर जिस तरीके का घमासान होता है, जिस तरीके के व्यक्तिवाद से लड़ाई होती है, जिनके व्यक्तिवाद से लड़ाई होती है, चाहे विधायक से विधायक लड़ रहा हो, चाहे और से और लड़ रहे हो, ये जब चीजें होती है तो आप मान के चलिए कि कितनी चीजें नीचे तक आएंगे और कहां तक गिरेंगे, और इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं कह रहा हूं इसकी जांच वहीं क्यों होनी चाहिए? इसकी जांच तो पब्लिक को भी करनी चाहिए कि क्या चीज हुई है, कैसी व्यक्ति है, क्या पोजीशन हुई है। पब्लिक की बात है, पब्लिक के हाथ में इस बार अधिकार है, आप चुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, परखने के बाद आप वोट दे सकते हैं। लाल सिंह जी जुड़े हैं झालावाड़ से, हमारे साथ है। लाल सिंह जी बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है जी। हेलो जी, सुन रहे हैं आप, बताइए। हाँ, मेरा सवाल है सर कि पार्टियों को ऐसे चेहरों को उतारना चाहिए जो जनता के लिए सोच सके, कुछ कर सके। हमने ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को देखा है जो वोटिंग के टाइम पर तो आते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वही काम जी, वो हमारी आशाओं पर खरा नहीं उतरते हैं सर। वादों की बात आती है और वादों के बाद खरा नहीं उतरा जाता। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, जयपुर का सूरत हाल समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब तक चर्चा में आया है उससे अलग जाकर क्या है निगम के सूरत हाल। ब्रेक के बाद खिड़की जो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है सरकार की तरफ से, उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं होता है और जनता को जानकारी नहीं होती है। जब जनता जानकारी नहीं होती है तो वो भ्रष्टाचार ऊपर से सारे बाबू लोग और जो सिस्टम है काम करने का वो लोगों को पता ही नहीं होता है और लोग पैसे देके काम करवाते हैं। अपने आप को सुधार करना पड़ेगा, या तो भ्रष्टियों को आप जो आगे मत लाओ, नहीं तो फिर उनको जो है निकाल के फेंको बाहर। आप मौका देते हो तो वो लाएंगे। निगम के अंदर कार्य में जो भी कोई काम में रुकावट आती है उसके अंदर बड़े बड़े नेताओं का हाथ करके उसको काम को रोकाया जाता है कि भाई इसको रुको, कि वो पार्टी वाइज अलग अलग होती है। जैसे बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले उसका हाथ खींचते हैं और
बीजेपी कांग्रेस आती है, जब बीजेपी वाले उनका हाथ खींच के उनको कार्य को रुकाने की कोशिश करते हैं। ये पर्सनल रिलेशन का इलेक्शन है, इसमें पार्टियां बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को दे देती है और वो अपने जीत के बाद सत्ता के नशे में मन चूर होकर जो जनता से लुभावने वादे करते हैं वो भूल जाते हैं।